हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ शिमला की स्टोरी का पार्ट 2 लेकर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि राजीव और नैना को अजीब आवाज़ें आती है। कभी उनके वॉशरूम का शावर खुल जाता है तो कभी उन्हें बालकनी में किसी के चलने की आवाज़ें आती है। जब राजीव ये सब चेक कर रहा था तब नैना के कानों में किसी की आवाज़ें आती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना ये बर्फ तुम्हें भी खा जाएगी। नैना ये सुनकर डर जाती है और राजीव को बुलाकर बोलती है कि देखो यहाँ पर कोई मुझसे बातें कर रहा है। राजीव बोलता है तुम्हें अब वहम होने लग गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है, ना ही बालकनी में कोई है और ना ही वॉशरूम में कोई था। अब तुम शांति से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन राजीव को शक तो था ही, तो वो सोचता है कि सुबह होने पर मुझे केयरटेकर से बात करनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग राजीव केयरटेकर यानी मोहनलाल के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब हमारे रूम में क्या हो रहा था। मोहनलाल पहले बताने से तो मना करता है, लेकिन काफ़ी पूछने पर मोहनलाल बताता है कि 1987 में आप लोगों की तरह ही एक फैमिली यहाँ घूमने के लिए आई थी। उन्होंने भी यही रूम नंबर लिया था, रूम नंबर 207, जहाँ पर आप रुके हुए हो। वो दोनों पेरेंट्स थे और उनकी एक बेटी भी उनके साथ यहाँ आई थी, लेकिन अचानक से उनकी बेटी यहाँ गायब हो जाती है। वो दोनों काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन उनकी बेटी कहीं उन्हें नजर नहीं आती है। फिर उन्हें बालकनी से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो दोनों बालकनी में जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी वहाँ से गिरकर नीचे गिर चुकी थी, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। ये देखकर वो दोनों पेरेंट्स काफ़ी सदमे में चले जाते हैं और तभी से हर साल यहाँ पर जो भी फैमिली रुकने के लिए आती है उन्हें किसी छोटी लड़की की हंसने की आवाज़ें आती है। कभी वो कॉरिडोर में घूम रही होती है तो कभी बालकनी से किसी के धड़ाम गिरने की आवाज़ आती है। इसलिए मैंने आपको यहाँ सावधान रहने के लिए बोला था। राजीव अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि ये सब बातें सच हैं या फिर कोई बनावटी अफवाह है, लेकिन जो भी है हमें इस होटल से जल्दी निकलना होगा। हमें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। वो होटल से निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे, इतनी देर में स्नोफॉल होने लगती है और वो एक तूफान में बदल जाती है। इतना तूफानी माहौल था, होटल से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। उन्हें मजबूरी में उस होटल में रुकना पड़ जाता है। रात हो जाती है। रात को तूफान काफ़ी बढ़ चुका था, बिजली जा चुकी थी, सभी नेटवर्क बंद थे। उन्हें एक मोमबत्ती के सहारे रहना पड़ रहा था। उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तभी उन्हें बाहर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। जब नैना बेड पर देखती है तो वहाँ पर महर सोई नहीं हुई थी, उनके रूम का डोर खुला हुआ था। राजीव और नैना डर जाते हैं कि अचानक महर कहाँ चली गई। वो भागकर बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके रूम से काफ़ी दूर एक रूम नंबर 213 लॉक था। उसके अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो बड़ी मुश्किलों से उस डोर को खोलते हैं। अंदर उनकी ही बेटी महर खड़ी हुई थी, सफ़ेद ड्रेस पहने, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उसके पीछे उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल सेम टू सेम महर जैसी थी और वो उन्हें देखकर हंस रही होती है। ये देखकर राजीव और नैना काफ़ी घबरा जाते हैं कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। राजीव बड़ी मुश्किलों से महर का हाथ खींचता है और वो उसे पकड़कर रूम से बाहर ले जाता है। राजीव और नैना सोचते हैं कि अब कुछ भी हो जाए हमें इस होटल से निकलना होगा, हम अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। फिर वो सब पैकिंग कर उस होटल से बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी बुक करते हैं। किसी तरह उन्हें एक टैक्सी मिल जाती है, लेकिन अभी बर्फ थमी नहीं थी, पूरी रोड बर्फ से जमी हुई होती है। उनकी गाड़ी आगे जाकर फिसल जाती है और उनका वहां एक्सीडेंट हो जाता है। 3 दिन बाद राजीव और नैना को हॉस्पिटल में होश आता है। वो दोनों अपनी बेटी को ढूंढते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी अब नहीं रही। वो दोनों ये सुनकर सदमे में जा चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि 3 दिन पहले आपका एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बाद आपको हॉस्पिटल में लाया जाता है। आपकी बेटी की सिर पर गहरी चोट के कारण हम उसे नहीं बचा पाए। हॉस्पिटल में एक छोटा सा मिरर लगा हुआ था। राजीव को उसमें दिखता है कि उनकी बेटी महर मिरर में खड़ी दिखाई देती है। उसने वही सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी और उसके साथ में वही लड़की खड़ी हुई थी जो उन्हें रूम में दिखाई दी थी। वो दोनों राजीव को देखकर मुस्कुरा रही थी। जो होटल में केयरटेकर था जिसका नाम मोहनलाल था, वो रियल में उस बच्ची का फादर होता है जिसकी डेथ 1987 में हो चुकी थी। उनकी बेटी के डेथ के बाद उन्होंने और उनकी वाइफ ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो उनकी बेटी की डेथ को सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद से
उसी होटल में वो रुककर सभी फैमिली को चेतावनी दिया करता था। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।